कॉलेज हरिद्वार में है और जिस तरह हमने यहाँ पे मुद्दा उठा हुआ है एग्ज़ाम को लेके, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम को लेके, हमने अभी स्टूडेंट का पक्ष रखा, उनकी हमने बाइट ली, उनसे जाना, जो उनके अध्यक्ष हैं उनसे जाना कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। और अब हमारी वार्तालाप यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे हम आगे वार्तालाप करेंगे, क्योंकि उनका भी पक्ष रखना जरूरी है। स्टूडेंट ने तो अपना पक्ष एक साइड रखा, अब हमें स्टाफ का, यहाँ के जो स्टाफ है, टीचर स्टाफ है, प्रिंसिपल सर हैं, उनका भी हम पक्ष रखेंगे। तो आप ये जुड़े रहिएगा हमसे, और बहुत सीरियस इशू है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर अभी हमने पीछे हम यहाँ पे आए, हमें पता चला और स्टूडेंट का हमने पक्ष रखा। स्टूडेंट का जो मेन मुद्दा है वो एग्ज़ाम को लेके है, एक्सटर्नल और इंटरनल। मेन तो इंटरनल एग्ज़ाम को लेके है। उनका कहना ये है कि इंटरनल एग्ज़ाम अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी हमारी प्रिपरेशन नहीं है और टीचर क्लास में प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं, तो इस कारण से ये हमारे एग्ज़ाम असाइनमेंट बेस हैं। तो इस बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? देखिए, ये कहते हैं कि टीचर नहीं है, टीचर सब अपॉइंट हो चुके हैं और टीचर प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं। अधिकतर स्टूडेंट इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि अधिकतर स्टूडेंट टीचर्स की क्लास में उपस्थित नहीं होते हैं और फील्ड में बैठे रहते हैं। जब उनसे कहा जाता है तो वो इधर उधर दाएँ बाएँ हो जाते हैं। क्लास ऐसा नहीं है। रही बात एग्ज़ाम्स की, तो इन्हें पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि 26 तारीख से एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें लगा कि शायद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ना आ जाएं, क्योंकि 11 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो हमने उसको प्रीपोन करना चाहा। उसके बाद ये मेरे पास आए थे कि सर आप ऐसे ना करें। मैंने कहा भाई बताइए। तो इन्होंने ये डिमांड रखी मेरे से कि सर इन एग्ज़ाम को 26 से कर लें, और ये उसके साथ साथ फिर ये मेरे पास दोबारा है कि सर इनमें गैप दे दिया जाए। बच्चे चाह रहे हैं कि इनमें गैप दे दिया जाए। हमने इनकी दोनों डिमांड मान ली कि भाई हम अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो हम 26 से इनके एग्ज़ाम कर देंगे, इंटरनल एग्ज़ाम्स, और उसमें गैप भी दे देंगे, एक दिन का गैप इन्हें दे दिया जाएगा। ये बात छात्र संघ अध्यक्ष और कार्तिक सैनिक और इन सब के सामने हो गई थी। लेकिन आज इन्हें ये लगा, क्योंकि जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि भाई हमें तो असाइनमेंट देकर आसान रहेगा, है ना। तो लेकिन ये और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं राजनीतिक रूप में, क्योंकि हमारा कोई पर्सनल इसमें इशू नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों की बैच जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आती है, बच्चों को मौका मिले, इन्हें पढ़ाई का मौका मिले, ये पढ़ करके सही तरीके से एग्ज़ाम दें, इन्हें प्रैक्टिस हो, है ना, और इनके नंबर अच्छे आए। कई बार ये देखा गया कि इंटरनल में हमने अधिक नंबर दे दिए और एक्सटर्नल में इनके मार्क्स नहीं आए, तो जिससे बैक की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो इनका भविष्य ही सुधारने के लिए हमने ये व्यवस्था रखी है। अब ये अपनी बात को ना मानते हुए अननेसेसरी डिमांड कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जिस तरह एक्सटर्नल और इंटरनल एग्ज़ाम एकदम इतने आसपास आ गए, इसका क्या एग्ज़ाम? देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम्स हम करा रहे हैं, उसकी डेट इनके अनुसार फिक्स कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम की अभी कोई क्लियर कट डेट नहीं आई है, तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये संभावना थी कि हो सकता है इंटरव्यूकेशन के बाद हो। अब इन्हें केवल ABP और राजनीतिक कार्यक्रम के कारण कि भाई हाँ अध्यक्ष ने ये एग्ज़ाम डेट हटा दी, बस इनका ये मुद्दा है और कुछ नहीं। जो स्टूडेंट इतना कर रहे हैं उनकी क्लास की अटेंडेंस देखनी चाहिए कि कितनी क्लास है। नहीं, वो स्टूडेंट मेरे से कह रहे थे कि हम अटेंडेंस पूरे आ रहे हैं, हमारा रजिस्टर उठा के आप देख लें। कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहे हैं, ये उचित नहीं है, मतलब ये कहना उचित नहीं है, वो तो आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अभी जो फाइनल डिसीजन, आप अपना फाइनल डिसीजन बता दीजिए। फाइनल डिसीजन ये है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, बच्चों के हित में ध्यान को रखते हुए हम एग्ज़ाम कराएंगे। डेट और टाइम इनके सुविधा अनुसार हम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम कराना ही बच्चों के हित में हो। अच्छा, वो विदाउट असाइनमेंट से अलग असाइनमेंट नहीं, ठीक है। असाइनमेंट में दिक्कत आती है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ने वाले हैं सब एक समान हो जाते हैं, क्योंकि वो किताबों से या जैसे भी करके लाते हैं उसमें उचित नहीं है जी। अगर ये बैक नहीं आती या ये बच्चे अच्छे रहते तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनके भविष्य को ही देखते हुए हमने एग्ज़ाम कराने का निर्णय। अच्छा सर, ये एग्ज़ाम आपको आइडिया होगा, एग्ज़ाम देने और ना देने के रेशियो में कितने स्टूडेंट हैं जो बाहर हैं? सिर्फ यही है, इसके अलावा भी कुछ? इसके अलावा सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और स्टूडेंट बच्चे हैं, बहुत बच्चे मेरे पास आए हुए हैं जी। इस तरीके से हमें नाम तो एक मैं नहीं कह सकता, नहीं एक नाम नहीं कह सकता जी। बहुत बच्चे मेरे पास हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम कराइए। सर, ये प्रॉब्लम हर साल होती है, इस साल कुछ ज़्यादा हुई है। पिछले साल ये 2-2.5 साल से इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं कि भाई हम क्योंकि हम अध्यक्ष बने हुए हैं इसलिए हमें कुछ करना है, हमें ये बातें और अननेसेसरी बातों को भटका करके ये मुद्दे को भटका दें। अभी लगभग सर सिलेबस कितना कंप्लीट होगा आप? लगभग देखिए, हर अलग क्लास में 60-70% सिलेबस 60 से 70% कवर हो चुका है, और जितना नहीं होगा वो भी आगे कवर कराया जाए।
एग्जाम में प्रक्रिया है, यहाँ पे एग्जाम में प्रक्रिया है जी, ये यूनिवर्सिटी के अनुसार होती है जी, ना उसको खाना नहीं, वो सही बात है, वो पॉलिसी रहती है आपकी। पॉलिसी होती है, वो इन्हीं के हित में हो।